ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः षष्ठे अंशे अष्टमोऽध्यायः। श्रीपराशर उवाच। इत्येष कथितः सम्यक् तृतीये प्रतिसच्चर आत्यन्तिको विमुक्तिर्या लयो ब्रह्माणि शाश्वते सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशं मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव भवतो गदितं मया पुराणं वैष्णवं चैतत् सर्वकिल्लेभूषणाशनं विशिष्टं सर्वशास्त्रेभ्यः पुरुषार्थोपपादकं तोभ्यं यथा वनः मैत्रेय प्रोक्तं शुश्रूषवे वयम् यदन्यद्यपि वक्तव्यं ततः पृच्छाद वदामि ते। भगवन् कथितं सर्वं यतः पृष्टोऽसि मया मुने। श्रीमैत्रेय उवाच। भगवन् कथितं सर्वं यतः पृष्टोऽसि मया मुने श्रुतं चैतन्मया भक्त्या नान्यत् प्रष्टव्यमस्ति मे। विच्छिन्ना सर्वसन्देहा वैमल्यं मनस्कृतं त्वत्तः प्रसादान्मया ज्ञाता उत्पत्तिस्थितिसंशया ज्ञातः चतुर्विधो राशि शक्तिश्च त्रिविधा गुरो विज्ञाता सा चकात्सन्येन त्रिविधा भावभावना त्वत्तः प्रसादान्मया ज्ञातं ज्ञेयमन्यैरलं द्विज। यदेतदखिलं विष्णोर्जगन्न व्यतिरिच्यते कृतार्थोऽहं सन्देहः सत्त्वत्प्रसादान्महामुने। वर्णधर्मादयो धर्मा विदिता यद्यशेषतः प्रवृत्तं च निवृत्तं च ज्ञातं कर्म मयाखिलं प्रसीद विप्र प्रवृणान्यत् प्रष्टव्यमस्ति मे यः। यदस्य कथनायासैर्योजितोऽसि मया गुरो ततः क्षम्यतां विशेषोऽस्ति न सतां पुत्रशिष्ययो। श्रीपराशर उवाच। एतते मया ख्यातं पुराणं वेदसम्मतं श्रुतेऽस्मिन् सर्वदोषोऽस्थ पापराशि प्रणश्यति सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशं मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं कृत्स्नं मयात्र तव कीर्तितम् अत्र देवास्तथा दैत्या गन्धर्वोर्गराक्षसा यक्षविद्याधरा सिद्धा कथ्यन्ते अप्सरस्तथा मुनयो भावितात्माना कथ्यन्ते तपसान्विता चातुर्वर्ण्याय तथा पुंसां विशिष्टचरितानि च पुण्या प्रदेशमेदिन्या पुण्या नद्योऽथ सागरा पर्वताश्च महापुण्या शरितानि च धीमताम् वर्णधर्मादयो धर्मा
वेदशास्त्राणि कृत्स्नशः येषां संस्मरन् नाथ सर्वपापे प्रमुच्यते उत्पत्तिस्थितिनाशानां हेतुर्यो जगतो व्ययः स सर्वभूतः सर्वात्मा कथ्यते भगवान् हरिः अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातके पुमान् विमुच्यते सद्य सेन्द्रियस्तेर्वृकैरिव यनाम्न कीर्तनं भक्त्या विलायन्मनुतत्मम मैत्रेयाशेषपापानां धातूनामिव पावक कलिकल्मषमत्युग्रं नरकार्तिप्रदं नृणां प्रयाति विलयं सद्य सकृदत्र च संस्मृते हिरण्यगर्भदेवेन्द्र रुद्रादित्या श्विवायुभिः पावे पावकैर्व सुभिः साधैर्विश्वदेवादिभिः सुरैः यक्षरक्षोरगे सिद्ध्यै दैत्यगन्धर्वदानवैः अप्सरोभिस्तथा तारान् शक्त्रैः सक्लैर्गयेयः सप्तर्षिभिस्तथा धीष्णयैर्धीष्णयाधिपतिभिस्तथा ब्राह्मणाधैर्म मनुष्यैश्च तथैव पशुभिर्मृगैः सरीसृपैर्विरः गिंक्षः पलाशाधैर्महीरुहै वनाग्निसागरः सरित् पाताले सधरादिभिः शब्दादिभिः चयः संहितं ब्राह्मणमखिलं द्विजमर्मेरोरिवाणुय स्येतदन्मयं च द्विजोतं स सर्वः सर्ववित् सर्वस्वरूपो रूपवर्जितः भगवान् कीर्तितो विष्णु रत्रपापप्रणाशन यदश्वमेधावृथे स्नात प्राप्नोति वै फलम् मानवस्तद्वाप्नोति श्रुतवेतन्मुनिसत्तम प्रयागे पुष्करे चैव कुरुक्षेत्र तथार्णवे कृतोपवास प्राप्नोति तदस्य श्रवणानर यदग्निहोत्रे सुहूते वर्षेणाप्नोति मानव महापुण्यफलं विप्र तदस्य श्रवणात्स्कृत यज्येष्ठशुक्लद्वादश्यां स्नात्वा वै यमुनाजले मथुरायां हरिं दृष्ट्वा प्राप्नोति पुरुषः फलं तदाप्नोत्यखिलं सम्यक् ध्यायं यः शृणोति वै पुराणस्यास्य विप्रशे केष्वत्पितमानस यमुनासलिलस्नात पुरुषो मुनिसत्तम ज्येष्ठामूले सिते पक्षे द्वादश्यां समुपोषित संभ्यच्यच्युतं सम्यक् मथुरायां समाहित अश्वमेधस्य यज्ञस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम् आलोक्यधिमथान् येषा मुनीतानां स्ववंशजै एतत् किलोचुरन्येषां पितरः पितामहः कचिदस्मत्कुले जातः
कालिन्दी सलिलाप्लुता अर्चयिष्यति गोविन्दं मथुरायामुपोषिता ज्येष्ठामूले सिते पक्षे येनैवं व्यमप्युत परामृद्धिमवाप्स्यामस्ता ऋता स्वकुलोद्भवे ज्येष्ठामूले सिते पक्षे सम्भयच्च जनार्दनं धनयानां कुलज्जः पिण्डान्यमुनायां प्रदास्यति तस्मिन् काले सम्भर्च तत्र कृष्णं समाहित दत्त्वा पिण्डं पितभक्ष यमुना सलिलाप्लुता यदाप्नोति नरः पुण्यं तारयन्यस्व पितामहं श्रुत्वा ध्यायं तदाप्नोति पुराणस्यास्य भक्तित एतत् संसारभीरूणां परित्राणमनुत्तमं श्रुत्वा ध्यायं तदाप्नोति पुराणस्यास्य भक्तित एतत् संसारभीरूणां परित्राणमनुत्तमं श्रावयाणां परं श्राव्यं पवित्राणामनुत्तमं दुःस्वप्ननाशनं नृणां सर्वदुष्टनिबृहन्नमं मण्डलं मङ्गलानां च पुत्रसम्पत्प्रदायकम् इदमाश पुरा प्राह ऋगत्रिभवे कमलोद्भव त्रिभुप्रियव्रतायास च भागुर्ये ब्रवीतः भागुरीसत्म स्तम्भमित्राय दधीचाय सचोतवान् सारस्वताय तेनोक्तं भृगुसारस्वतेन च भृगुणा पूरकोत्साय नर्मदायै सचोतवान् नर्मदाधृतराष्ट्राय नागाय पूर्णाय च ताभ्यां च नागराजाय प्रोक्तं वासुकयद्विज वासुकी प्राह वत्साः वत्सचाश्वतराय वै कम्बलाय च तेनोक्त मैलापुत्राय तेन वै पतालं समनुप्राप्त स्तततो वेक्षिरामुनि प्राप्तवानेतदखिलं स च प्रमतयददो दत्तं प्रमतिना चैत जातुकर्णाय धीमते जातुकर्णेन चैवोक्त मन येषां पुण्यकर्मणां पुलसत्यवरदानेन ममाप्येतत् स्मृतिं गतं मयापि तु भयं मैत्र यथावत् कथितं त्विदं त्वमप्येतच्छिन्निकाय कलेरन्ते वदिष्यसि इत एतत्परं गुहां कलेकल्मषनाशनं यशृणोति नरो भक्त्या सर्वपापे प्रमुच्यते समस्ततीर्थस्नानानि समस्तामरसंस्तुति कृता तेन भवेतेतत् शृणोति दिने दिने कपिलादाञ्जनितमा पुण्यमत्यन्तदुर्लभम् श्रुतवैतस्य दशाध्यायां वाप्नोति न संशय यस्तवेतत् सकलं शृणोति पुरुषः कृतवामन
स्य च युतं सर्वः सर्वमयं समस्तः जगतामाधारः मात्माश्रयं मह ज्ञानज्ञेयं नादि मन्तरहितं सर्वामराणामः हितं स प्राप्नोति न संशयो सत्यविकलं यद्वा जिमेधे फलम् यत्रादौ भगवान् चरगुरुर्मधये तथान्ते स च ब्रह्मा ज्ञानमयो चितोऽखिलजगन्मध्यान्तः सर्गप्रभु तत्सर्वपुरुषः पवित्रमः मलं शृण्वन् पठन् वाच यन प्राप्नोत्यस्ति नः तत्फलं त्रिभुवनेष्वैकान्तसिद्धिर्हरिः यस्मिन् यस्तमतीर्णः याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्रह्मापि लोककल्पक मुक्तिं चेत्सि यः स्थितो मलधियां पुंसां ददात्यव्यय किं चित्रम् यदगं प्रातिविलयं तत्राच्युते कीर्तिते यज्ञैर्यज्ञविदो यजन्ति सततं यज्ञे यज्ञेश्वरं कर्मिणोऽयं वै ब्रह्मामयं परावरमयं ध्यायन्ति च ज्ञानिनः यं सञ्चिन्त्य न जायते न प्रीयते नो वर्धते हीयते नैवासन च सद्भवत्यति तत् किं वा हरे श्रूयताम् कव्यं यपितुरूपः दृग्विधिहुतं हव्यं च भुङ्क्ते विभुर्देवत्वे भगवानाधिनिधन स्वहा स्वधा सङ्गीते यस्मिन् ब्रह्माणि सर्वशक्तिनिलयमानानि नो मानिना निष्ठाय प्रभन्ति हन्ति कल्लुषं श्रोत्रं स यातो हरि नान्तोऽस्ति यस्य न च यस्य समुद्भवोऽस्ति वर्धिर्न यस्य परीणां विवर्जितस्य नापक्ष्यं च समुपैत्यय विकारी वस्तु यस्तमः नतोऽस्मि पुरुषोत्तम मीशमीड्यं तस्यैव योऽनुगुण भुग्बहुधैकः एव शुद्धोऽप्यशुद्ध इव भाति मूर्तिः वेदैर्ज्ञानान्विता सकलसद्विभूतिः कृता तस्मै नमोऽस्तु पुरुषाय सदाव्ययः ज्ञानप्रवृत्तिनियमेक यमयाय पुंसुः भोगप्रदानपट्वेय त्रिगुणात्मकायः अव्याकृताय भवभावन कारणाय वन्दे स्वरूपभवनाय सदा जराय व्योमानि लाग्निजलभुरचनाम्याय शब्दादिभोग्य विषयोऽप्यनयक्षमायः
पुंसस्मस्तकर्णेय रूपकारकाय व्यक्ताय सूक्ष्मव्रतात्मवते नतोऽस्मि इति विविधमजस्य यस्य रूपं प्रकृति परात्ममयं सनातनस्य प्रदिशतु भगवान् शेषपुंसां हरिरप्पः जन्मजराधिकां सिद्धिमः। इति श्रीविष्णुमहापुराणे षष्ठे अंशे अष्टमो अध्यायः। इति श्रीपराशरमुनिविरचिते श्रीविष्णुपरत्व निर्णायक श्रीमती विष्णुमहापुराणे षष्ठे अंशे समाप्तः। इति श्रीविष्णुमहापुराणं संपूर्णम्। 8वां अध्याय हिंदी अनुवाद। शिष्य परंपरा, फलश्रुति और उपसंहार। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से मैंने तुम्हें तीसरा आत्यंतिक प्रलय अच्छी तरह से बतला दिया। वह शाश्वत ब्रह्मा में लय स्वरूप विमुक्ति रूप है। मैंने तुम्हें सर्ग प्रतिसर्ग वंशों का वर्णन, मनवंतरों का वर्णन तथा उन वंशों के प्रधान प्रधान राजाओं के चरित्र का वर्णन सुनाया। ये विष्णु पुराण सभी पापों को विनष्ट कर देने वाला, सभी शास्त्रों से श्रेष्ठ तथा पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। हे मैत्र, इसको सुनने की इच्छा वाले तुमको मैंने इसे ज्यों के त्यों सुना दिया है, और दूसरी बातें जो कुछ सुनना चाहते हो उसे तुम पूछो, मैं बतला रहा हूँ। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे भगवान, मैंने जो कुछ भी पूछा उसे आपने बतला दिया। इसे मैंने भक्ति पूर्वक सुना है। अब दूसरा कुछ मुझे नहीं पूछना है। मेरे सारे संदेह समाप्त हो गए और मेरा मन निर्मल हो गया है। आपकी कृपा से मैंने जगत की उत्पत्ति, स्थिति, पालन और विनाश को जान लिया है। हे गुरु, मैंने 4 प्रकार की राशियों तथा 3 प्रकार की शक्तियों को जान लिया है। मैंने पूर्ण रूप से 3 प्रकार की भावाओं को जान लिया है। आपकी कृपा से मैंने ये भी अच्छी तरह से जान लिया कि यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से भिन्न नहीं है। हे महामुने, आपकी कृपा से मैं संदेह रहित एवं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि मैंने तत्त वर्णों के धर्म आदि को पूर्ण रूप से जान लिया है। मैंने संपूर्ण प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्मों को जान लिया है। हे विप्रश्रेष्ठ, आप प्रसन्न होइए। अब मुझको कुछ भी नहीं पूछना है। इन सारी बातों को मुझे बतलाने में आपको जो श्रम हुआ है उसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, तुमको मैंने इस वेद सम्मित पुराण को सुनाया है। इसका श्रवण कर लेने पर समस्त दोष जन्य पाप समूह विनष्ट हो जाते हैं। मैंने इस पुराण में पूर्ण रूप से तुम्हारे लिए सर्ग प्रतिसर्ग वंश, मनवंतर और वंशानुचस्तिक तक का वर्णन किया है। इसमें मैंने देवता, दैत्य, गंधर्व, उरग, सर्प एवं राक्षस, यक्ष, विद्याधर और सिद्धों का तथा अप्सराओं का वर्णन किया है। आत्माराम मुनिजन का, तपस्वियों का, चारों वर्णों का एवं महापुरुषों के विशिष्ट चरित्र का वर्णन किया है। पृथ्वी के पुण्य प्रदेशों, पवित्र नदियों, सागरों, पवित्र पर्वतों तथा बुद्धिमान पुरुषों के चरित्र का वर्णन किया है। वर्ण धर्मों, आदि धर्मों तथा वेद शास्त्रों का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। उन सबों के स्मरण करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप सद विनष्ट हो जाते हैं। जो अव्ययात्मा श्रीहरि सर्वभूत स्वरूप तथा सर्वात्मा है, तथा जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश के कारण बतलाए जाते हैं, विवश भी होकर जिनके नामों का संकीर्तन करने मात्र से मनुष्य सिंह से डरे हुए भेड़ियों के समान सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्र, जिन श्री भगवान का नाम पापों का उसी तरह सर्वोत्तम विनाशक है, जिस तरह अग्नि धातुओं का सर्वश्रेष्ठ विनाशक है, जिनका एक बार भी स्मरण कर लेने मात्र से मनुष्य को नरक प्रदान करने वाला कलिकाल विनष्ट हो जाता है। हे द्विजोत्तम, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, देवेंद्र, रुद्रगण, आदित्यगण, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, तीनों अग्नियां, वसुगण, साध्य देवगण, विश्वदेव आदि देवता, यक्ष, राक्षस, सर्प, सिद्ध, दैत्य, गंधर्व, दानव, अप्सराएं, तारागण, नक्षत्र तथा सभी ग्रह, सप्तऋषि लोक, लोकाधिपति, ब्राह्मण आदि मनुष्य, पशु तथा मृग,
सरीसर्प, पक्षीगण, पलाश आदि वृक्ष, देवाग्नि, सागर, नदियाँ, पाताल तथा पृथ्वी आदि शब्दादि गुणों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड, ये सब जिनके समक्ष मेरु के समक्ष परमाणु के समान है तथा ये संपूर्ण जगत जिनसे व्याप्त है, हे द्विजोत्तम, वे ही सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप, इन प्राकृतिक रूपों से रहित पापों को विनष्ट करने वाले भगवान विष्णु का इसमें वर्णन किया गया है। अश्वमेध याग के अववृत में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को इस पुराण के श्रवण करने मात्र से हो जाती है। प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा समुद्र के तट पर रहकर उपवास करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल को मनुष्य इस पुराण का श्रवण करके प्राप्त कर लेता है। 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक अग्निहोत्र करने से जिस महापुण्य की प्राप्ति होती है, उसकी प्राप्ति इस पुराण के एक बार श्रवण कर लेने से हो जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन मथुरा के यमुना नदी के जल में स्नान करके तथा श्रीहरि का दर्शन करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, हे विप्रशय, भगवान केशव में मन को लगाकर इस पुराण के एक अध्याय का श्रवण कर लेने मात्र से मनुष्य उस फल को प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मथुरा में उपवास करके सावधानी पूर्वक मनुष्य यमुना के जल में स्नान करके तथा अच्छी तरह से भगवान अच्युत की अच्छी तरह पूजा करके अश्वमेध यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। अपने वंशजों द्वारा यमुना तट पर पिंडदान करने से उन्नति प्राप्त दूसरों के पितृगणों की उन्नति को देखकर दूसरे वंश के पितृ पितामहों ने अपने वंशजों को लक्ष्य करके कहा, क्या हमारे वंश में उत्पन्न कोई ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को यमुना के जल में स्नान करके मथुरा में उपवास रहकर भगवान गोविंद की अर्चना करके हमारा उद्धार करेगा, जिससे कि हम लोग भी इस तरह की परम समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। धन्य पुरुषों का ही वंशज ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान जनार्दन की अर्चना करके यमुना तट पर अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। उस समय सावधानी पूर्वक यमुना में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके तथा अपने पितृगण को पिंड दान करके अपने पितरों का उद्धार पूर्वक जिस पुण्य को मनुष्य प्राप्त करता है, उस पुण्य को मनुष्य इस पुराण के एक अध्याय का भक्ति पूर्वक श्रवण करके प्राप्त कर लेता है। यह पुराण संसार के भय से भयभीत लोगों का सर्वोत्तम रक्षक है, सर्वोत्तम श्रव्य पुराण है तथा सर्वाधिक पवित्र है। मनुष्यों के दुस्वप्न को दूर करने वाला तथा सभी दोषों को दूर करने वाला है। यह सबसे बढ़कर मंगलकारक पुत्र एवं संपत्ति को प्रदान करने वाला है। इस आश पुराण को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने त्रिभु को सुनाया था। त्रिभु ने प्रिय व्रत को सुनाया और वह उन्होंने भागुरी को सुनाया। भागुरी ने इसे स्तंभभित्र को सुनाया और उन्होंने दधिच को इसका उपदेश दिया। उन्होंने इसका उपदेश सारस्वत को दिया और सारस्वत ने इसे भृगु को सुनाया। भृगु ने इसको पुरुकुत्स को सुनाया और पुरुकुत्स ने नर्मदा को इसे सुनाया। नर्मदा ने इसको धृतराष्ट्र तथा पुराण नाग को बतलाया। हे द्विज, उन दोनों ने इसे नागराज वासुकी को सुनाया। वासुकी ने इसे वत्स को सुनाया और वत्स ने अश्वत्तर को इसे सुनाया। अश्वत्तर ने इसको कंबल को सुनाया और कंबल ने यलापुत्र को इसे सुनाया। उसी समय वेद शिरोमणि पाताल लोक में गए और वहां इनके ज्ञान को प्राप्त करके वे इसका उपदेश प्रमिति को दिए। प्रमिति ने इसका उपदेश बुद्धिमान जातुकर्ण को दिया और जातुकर्ण ने इसका ज्ञान अन्य पुण्यवान पुरुषों को दिया। महर्षि पुलत्स्य के वरदान के कारण यह मेरी भी स्मृति का विषय बन गया। हे मित्र, मैंने भी इसको तुम्हें ज्यों के त्यों सुना दिया। तुम भी इसका उपदेश कलयुग के अंत में शिनीक को दोगे। यह पुराण अत्यंत गोपनीय है तथा कलयुग के पापों को विनष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह समस्त पापों से विमुक्त हो जाता है। जो इस पुराण का प्रतिदिन श्रवण करता है, वह समस्त तीर्थों में स्नान करके तथा समस्त देवताओं की स्तुति करने का फल प्राप्त कर लेता है। कपिला गौ के दान से अत्यंत दुर्लभ पुण्य की प्राप्ति होती है। उस पुण्य को मनुष्य इस पुराण के 10 अध्याय का श्रवण करके प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जो मनुष्य सर्वस्वरूप, सबों में व्यापक, संपूर्ण संसार के आधार स्वरूप, आत्मा वलंबन ज्ञान तथा ज्ञेय स्वरूप आदि तथा अंत से रहित संपूर्ण देवताओं के हितकारी भगवान अच्युत में मन लगाकर इस पुराण के का पूर्ण रूप से श्रवण करता है,
वह अश्वमेध यज्ञ करने से संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। जिसके आदि मध्य तथा अंत में संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति संहार करने में समर्थ चराचर गुरु ब्रह्मा ज्ञान स्वरूप भगवान अच्युत का वर्णन किया गया है, उस परम पवित्र निर्मल पुराण को पूर्ण रूप से श्रवण पठन तथा वाचन करने वाला मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह फल त्रैलोक्य में कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि एकांतिक मुक्ति रूपी सिद्धि प्रदान करने वाले भगवान विष्णु ही इसके प्राप्तव्य फल हैं, जिनमें चित्त लगाने वाला मनुष्य नरक में नहीं जाता है, जिनके स्मरण में स्वर्गलोक की प्राप्ति भी विघ्न स्वरूप है, जिनमें मन के लग जाने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी अत्यल्प है। जो अव्यय पुरुष निर्मल चित्त वाले पुरुषों की बुद्धि में स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, उन श्री अच्युत भगवान का कीर्तन करने से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। इसमें कौन सा आश्चर्य है। यज्ञवेता कर्मनिष्ठ पुरुष जिनकी निरंतर पूजा यज्ञों के द्वारा किया करते हैं, और ज्ञानी पुरुष जिन श्रीहरि का ब्रह्म रूप से तथा परावर तत्व रूप से ध्यान किया करते हैं, जिनका चिंतन करके मनुष्य ना तो जन्म लेता है, न मरता है, न बढ़ता है, न क्षीण है, अर्थात षड भाव विकार रहित हो जाता है। जो श्रीहरि कारण एवं कार्य से ऊपर है, उनको छोड़कर दूसरा क्या सुनना जा सकता है। जो आदि तथा अंत से रहे भगवान विष्णु पितृ रूप को धारण करके स्वधा रूप कव्य को तथा देव रूप धारण करके विधि पूर्वक अग्नि में होम किए गए भविष्य को ग्रहण करते हैं। समस्त शक्तियों का के आश्रयभूत जिस पर ब्रह्मा के विषय में प्रामाणिक वे श्रीहरि पुरुषों के कानों में जाकर उनके समस्त पापों को विनष्ट कर देते हैं। जिन परिमाण रहे श्रीहरि का ना अंत होता है, ना उनकी उत्पत्ति होती है, न वृद्धि होती है, न अपक्षय होता है, और निर्विकार पुरुषोत्तम संपूर्ण जगत के स्वामी तथा वंदनीय प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। उनके ही समान गुणों का भोग करने वाले, एक होकर भी अनेक रूप से प्रतीत होने वाले तथा शुद्ध होकर भी अशुद्ध रूप से प्रतीत होने वाले, अपने विभिन्न शरीरों के द्वारा ज्ञान से युक्त समस्त सत्वों और तथा विभूतियों को करने वाले उस काल स्वरूप नित्य पुरुष को मैं नमस्कार है। जो ज्ञान सत्वगुण, प्रवृत्ति रजोगुण तथा नियमन तमोगुण की एकता रूप है, पुरुष को भोग प्रदान करने वाला है, त्रिगुणात्मक सत्व रजस एवं तमस स्वरूप है तथा अव्याकृत ही संसार की उत्पत्ति का कारण है, उस स्वतः सिद्ध तथा जरा रहित प्रधान स्वरूप प्रभु को सदा नमस्कार है। मैं उन अव्यक्त महदादि शारीरिक सूक्ष्म तथा बृहत श्रीहरि को सदा नमस्कार करता हूँ, जो आकाश वायु तेज जल तथा पृथ्वी की संरचना रूप है, शब्द आदि स्पर्श रूप रस एवं गंध विषयों को प्रदान करने में समर्थ है तथा जो समस्त इंद्रियों द्वारा पुरुष जीवात्मा का उपकार करते हैं। इस तरह जिन सनातन नित्य परमात्मा की प्रकृति पुरुषमय अनेक प्रकार के रूप हैं, वे भगवान श्रीहरि समस्त जीवों को जन्म जरा आदि से रहित मुक्ति स्वरूपिणी सिद्धि को प्रदान करें। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के छठे अंश के 8वें अध्याय का श्री प्रसाद वेदी श्री धराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। इस तरह श्री पराशर मुनि प्रणीत भगवान विष्णु के परत्व का निर्णय करने वाले श्री विष्णु महापुराण का छठा अंश संपूर्ण हुआ। इस तरह श्री विष्णु महापुराण संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा
सहाय।